हाय दोस्तों, आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक होगा मौर्य वंश में पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। आज मौर्य वंश में विशेष तौर पर अशोक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अशोक का जो साम्राज्य था थोड़ा सा लंबा था। अशोक ने अपने जनता के लोगों के लिए बहुत सारा कार्य किया। अशोक के देखेंगे तो सुने होंगे अभिलेखों के बारे में, शिलालेखों के बारे में। तो आज विशेष रूप से जो टॉपिक होगा अशोक के बारे में होगा। दोस्तों मौर्य वंश लगभग, दोस्तों शुरू करते हैं। तो मौर्य वंश मौर्य वंश लगभग 137 वर्षों शासन किया था। लगभग कितने वर्ष? 137 वर्ष शासन किया था मौर्य वंश। दोस्तों कितने वर्ष शासन किया था? तो मौर्य वंश दोस्तों 137 वर्ष शासन किया था। और मौर्य वंश में दोस्तों आप लोग सुने होंगे दोस्तों कि मौर्य वंश में दोस्तों शिलालेखों में, मौर्य वंश में जो अशोक के शिलालेख थे, अशोक के शिलालेखों में मौर्य वंश में दोस्तों अशोक के शिलालेखों में अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा गया है। क्या कहा गया है? शिलालेखों में अशोक के शिलालेखों में प्रियदर्शी कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? अशोक को अशोक के शिलालेखों में क्या कहा है? प्रियदर्शी कहा गया है या देवनाम प्रिय, अर्थात देवताओं का प्रिय कहा गया है। जनता के द्वारा देवताओं को प्रिय कहा गया है। दोस्तों ये मौर्य वंश में दोस्तों अशोक को कहा गया है, क्योंकि अशोक ने अपने समाज में, अपने जनता के लिए, अपने साम्राज्य में बहुत अच्छे कार्य किए थे। दोस्तों कौन? अशोक। अशोक इसलिए महान कहा जाता है, इसलिए दोस्तों अशोक को एक महान शासक कहा जाता है। और अशोक के बारे में दोस्तों प्रियदर्शी कहा गया है। दोस्तों अशोक का एक शिलालेख था शाहबाजी। दोस्तों जो अशोक का शाहबाजी शिलालेख था, कौन सा? शाहबाजी जो शिलालेख था यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। अशोक का जो शाहबाजी अभिलेख था यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। और आप लोग को मालूम होगा दोस्तों का अशोक ने अपने शिलालेख में 4 लिपियों का प्रयोग किया था। अशोक ने अपने शिलालेख में 4 लिपियों का प्रयोग किया था। पहला था खरोष्टी लिपि, दूसरा था ग्रीक लिपि, तीसरा अरमाइक लिपि और चौथा था ब्राह्मी लिपि। दोस्तों अशोक ने अपने शिलालेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया था: खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक और ब्राह्मी लिपि। शाहबाजी जो शिलालेख था वह खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। और खरोष्टी लिपि दोस्तों दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं। आप लोग को बताए थे दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, वो अभी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता भी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और जो शाहबाजी अभिलेख है, शिलालेख है, यह भी दाएं से बाएं लिखा जाता था दोस्तों। और क्या दोस्तों? और तो छूट गया था। अशोक में दोस्तों गुप्तचर विभाग को, दोस्तों अशोक के काल में, अशोक के शासन काल में, या कह सकते हैं मौर्य के शासन काल में जो महामत्य सर्व विभाग था, यह गुप्तचरों का विभाग था। महामात्य सर्व कौन था? तो गुप्तचरों का विभाग था। महामात्य सर्व गुप्तचरों का विभाग था। और यह किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता था? तो अमात्य विभाग के अंतर्गत। अमात्य विभाग के अंतर्गत कार्य करता था ये महामात्य सर्व विभाग। गुप्तचरों का एक विभाग था दोस्तों महामात्य सर्व। और दोस्तों क्या बच गया? अशोक का शिलालेखों में नाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय कहा जाता है। लगभग 137 वर्ष कार्य किया था। और ये शाहबाजी जो शिलालेख है खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। और अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख था वो कौन सा था? अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख था वो रूमन देई का स्तंभ लेख था। रूमन देई का स्तंभ लेख, उसके बारे में चर्चा करना थोड़ा सा दोस्तों।
अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख था, यहीं पर चलिए मिटा दे रहे हैं। अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख था क्या था? रुमन देई का। और सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा था दोस्तों? सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा था दोस्तों? तो वो 7वां जो स्तंभ लेख था वो सबसे बड़ा था। तो हम लोग बात करते हैं अशोक का सबसे छोटा अशोक का दोस्तों जो सबसे छोटा स्तंभ लेख था, अशोक का जो छोटा स्तंभ लेख था वो था कौन सा? स्तंभ लेख। अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभ लेख था वो कौन सा था? रुमन देई का। कौन सा था? रुमन देई का स्तंभ लेख था। और दोस्तों ये लेख रुमन देई के स्तंभ लेख में दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? रुमन देई का स्तंभ लेख ये लुम्बिनी नामक स्थान पर ये था दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? तो अशोक का रुमन देई स्तंभ लेख सबसे छोटा स्तंभ लेख है, रुमन देई स्तंभ लेख। और यह सबसे छोटा है, लेकिन कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों? कहाँ पर स्थित है? तो लुम्बिनी में स्थित है। और लुम्बिनी में। और आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों? लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था दोस्तों? यह कहाँ पर स्थित है? तो लुम्बिनी कहाँ पर है? लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? आप लोग को बताएं दोस्तों। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म ये लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी में कौन सा अभिलेख है? जो कौन सा स्तंभ लेख है? रुमन देई का स्तंभ लेख है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रुमन देई का स्तंभ लेख किसके लिए प्रसिद्ध है या किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। जन्म से हाँ दोस्तों कहाँ थे हम लोग? महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है कौन? रुमन देई का स्तंभ लेख। इसी में थोड़ा बीच में काम पड़ जा रहा है ना, तो जाना पड़ रहा है, थोड़ा सा बहुत दिक्कत है। तो चलते हैं, रुका नहीं ना? हाँ ठीक है, चल रहा है। तो ये जो रुमन देई का स्तंभ लेख था ये महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है दोस्तों। ये कहाँ पर मिलता है दोस्तों? ये लुम्बिनी में ये स्थापना हुई थी दोस्तों। ये लुम्बिनी में स्थित है रुमन देई का स्तंभ लेख। जो सबसे बड़ा स्तंभ लेख था अशोक का जो सबसे बड़ा स्तंभ लेख था, सबसे जो बड़ा स्तंभ लेख था वो कौन सा था दोस्तों? सबसे बड़ा जो स्तंभ लेख था वो 7वां था स्तंभ लेख। और देखेंगे दोस्तों, अभी देखेंगे अशोक के 7 स्तंभ लेखों का। अशोक ने दोस्तों अपने अभिलेखों को 3 भागों में बांटा था। स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहा लेख 3 भागों में बांटा था। और अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अशोक ने अपने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कौन? अशोक ने। और अशोक के जैसो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक थे और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथियां थी दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दोस्तों, या कह सकते हैं मौर्य वंश के शासनकाल में 6 लाख पैदल सैनिक थे। 6 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार थे। 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथियां थी। कितनी? 9,000 हाथियां थी दोस्तों। ये दोस्तों 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथियां थी दोस्तों। ये कहाँ से पता चला है? कोई बताएगा? ये आप लोग बताइएगा कमेंट में
कि ये 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथियाँ, इसको किसने बताया था, किस लेखक ने बताया था? तो आप बताइएगा, कमेंट बताइएगा। नहीं तो अगले वीडियो में इसका आंसर बताएंगे अगले वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 6 लाख पैदल सैनिक थे और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी। अब देखिए, सोचिए कि 6 लाख सैनिक जब चलेंगे एक तरफा लेकर के, 6 लाख सैनिक चल रहे हैं और घुड़सवार 30,000 चले और 9,000 हाथियाँ जब चलेंगी दोस्तों, तो कितना बड़ा साम्राज्य का स्थापित कर सकते हैं ये। छोटे मोटे राजाओं को तो कुचलते हुए निकल जाएगी, छोटे मोटे जो प्रांत से साम्राज्य था उसको कुचलते हुए निकल जाएंगी। लेकिन जब ये दोस्तों अशोक का जब शासन, जो मौर्य वंश था दोस्तों, वो एक केंद्रित साम्राज्य था। वो जो था एक केंद्रित साम्राज्य था, मतलब राजा के हाथ में पूरा केंद्र में, राजा के हाथ में पूरा शक्तियाँ सम्मिलित थी। मौर्य वंश में दोस्तों मौर्य वंश में 6 समितियाँ थीं। मौर्य वंश को चलाने के लिए 6 समितियाँ थीं। मौर्य वंश को संचालन करने के लिए, मौर्य वंश को संचालन करने के लिए दोस्तों मौर्य वंश को संचालन करने के लिए, चलाने के लिए 6 समितियां थीं। 6 समितियां थी दोस्तों, और इसका उल्लेख, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य होते थे। और दोस्तों टोटल कितने सदस्य हो गए? टोटल सदस्य 30 सदस्य हो गए। और इसका उल्लेख कहाँ है दोस्तों? ये समितियों का उल्लेख कहाँ है? इंडिका पुस्तक, मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका। अशोक के काल में कौन? डायनीसियस आया था दोस्तों। अशोक के काल में डायनीसियस और बिंदुसार काल में डायमेकस। बिंदुसार काल में कौन था? डायमेकस। दोस्तों अशोक में क्या होता? तो अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में दोस्तों अशोक के शासनकाल में क्या होता है कि यह अपने पुत्र महेंद्र, प्लस अपने पुत्री संघमित्रा को, अपनी पुत्री संघमित्रा को दोस्तों श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका भेजा था। ये कहाँ भेजा था दोस्तों? अशोक ने अपने शासन काल में श्रीलंका में एक विद्रोह हुआ था, जिसको शांत करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपने पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो अशोक था दोस्तों किस धर्म को मानता था दोस्तों? अशोक दोस्तों किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को भी मानता था दोस्तों। अशोक जो शैव धर्म को मानता था, देख लीजिएगा। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है?